नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लंटा गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। दोस्तों वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल कार्यों की विमाएँ, भुजाएँ, डायमेंशंस नापने के लिए, एक्यूरेटली नापने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत है वो दो स्केलों के अंतर पर निर्भर करता है, यानी कि दो स्केलों के अंतर का जो सिद्धांत है वो वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत है। और इसमें दो स्केल हैं, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू में से जब वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू घटा देते हैं, यानी कि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू घटा वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, तो इस प्रकार से हम लोग इसका सिद्धांत देखते हैं। दोस्तों वर्नियर कैलिपर एक प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल कंपोनेंट्स की डायमेंशंस निकालने के लिए किया जाता है। और ये 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 450 मिलीमीटर की साइज़ में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों वर्नियर कैलिपर का जो प्रिसीजन है, जो एक्यूरेसी है, वो उसके लिस्ट काउंट पर निर्भर करती है। और यह लिस्ट काउंट जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मेन स्केल के कितने डिवीज़न वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन से कंसाइड करते हैं। तो ये देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई गई है जो वर्नियर कैलिपर की है। इसमें इसके सारे पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है, जैसा कि ये लेफ़्ट साइड में जो दिखाए गए हैं ये आपके इनसाइड मेजरिंग ये जो है ये आपके ये इनसाइड मेजरिंग जॉज हैं, जिनसे हम अंदरूनी माप ले सकते हैं। ये हमारे आउटसाइड मेजरिंग जॉज हैं, जिनसे हम बाहरी माप ले सकते हैं। यहाँ पर एक वर्नियर स्केल दिखाया गया है, ये मेन बीम है जिस पर मेन स्केल भी अंकित है। ये जो थंब लीवर है जिसका प्रयोग हम लोग वर्नियर कैलिपर के जो स्लाइडिंग जॉज हैं, जो मूवेबल जॉज हैं, उनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो मूवेबल जॉज हमारे ये वाले मूवेबल जॉज हैं, और ये जो हैं हमारे ये दोनों फिक्स जॉज हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक डेप्थ बार दिखाई गई है, तो इस डेप्थ का बार का इस्तेमाल हम लोग जो गहराई की माप है वो लेने के लिए करते हैं। यहाँ से हम लोग बाहरी माप लेते हैं और यहाँ से हम लोग इनसाइड मेजरमेंट लेते हैं। तो दोस्तों जो वर्नियर कैलिपर सिद्धांत है दो स्केलों के अंतर पर आधारित है। दोस्तों एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें वर्नियर कैलिपर से विभिन्न प्रकार की माप लेते हुए दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पर आउटसाइड मेजरमेंट, तो एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट ले रहे हैं, और यहाँ पर ही हम लोगों को इनसाइड मेजरमेंट लेते हुए दिखाया गया। तो जो अंदरूनी माप है वहाँ से हम लोग इनसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं। और ये हमारा डेप्थ मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों यहाँ से हम लोग बाहरी माप ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग बाहरी माप ले सकते हैं, यहाँ से अंदरूनी माप ले सकते हैं, और यहाँ से हम लोग डेप्थ मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मेन स्केल के कितने डिवीज़न वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न से कंसाइड करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर विभिन्न प्रकार के विभिन्न लिस्ट काउंट के माप में आते हैं, जैसा कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं, 19 मेन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल से कंसाइड करते हैं, 24 मेन स्केल डिवीज़न 25 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर टाइप का है उसमें 49 मेन स्केल डिवीज़न 50 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं। तो उनका लिस्ट काउंट देख लेते हैं। दोस्तों यदि 9 मेन स्केल डिवीज़न 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट किस प्रकार से निकलेगा देख लेंगे। तो एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 मिलीमीटर रहेगी। जो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 9/10 मिलीमीटर रहेगी। और उसका लिस्ट काउंट जो है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, तो इस प्रकार से ये 1/10 मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर निकल कर आ जाता है। और यदि 19 मेन स्केल डिवीज़न 20 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर रहेगी, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 19/20 मिलीमीटर रहेगी। और जब इन दोनों का अंतर देखते हैं तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए 1 मिलीमीटर घटा 19/20 मिलीमीटर अर्थात 1/20 मिलीमीटर यानी कि 0.05 मिलीमीटर।
तो जब 19 मेन स्केल डिवीज़न 20 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर निकल कर आएगा। जब 24 मेन स्केल डिवीजन 25 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करेंगे तो एक डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर रहेगी, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 24/25 मिलीमीटर रहेगी, और इनका जो अंतर है लिस्ट काउंट निकालने के लिए 1 मिलीमीटर घटा 24/25 मिलीमीटर, अर्थात 1/25 मिलीमीटर यानी कि 0.04 मिलीमीटर निकल कर आ जाएगा। और जो सबसे पॉपुलर टाइप वाला है जिसमें 49 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर रहेगी, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 49/50 मिलीमीटर रहेगी, और इनका अंतर 1 मिलीमीटर घटा 49/50 मिलीमीटर अर्थात 1/50 मिलीमीटर अर्थात 0.02 मिलीमीटर रहेगा। और ये सबसे पॉपुलर टाइप का है और इसका प्रिसीजन वैल्यू 0.02 मिलीमीटर यानी कि जो छोटे से छोटा माप जो हम लोग ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर से वो 0.02 मिलीमीटर रहेगा, और इसे सबसे पॉपुलर टाइप वाला वर्नियर कैलिपर है। दोस्तों आइए रीडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं या रीडिंग लेते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट कितना है। जैसा कि आप लोग शायद यहाँ देख पा रहे हों, एक रीडिंग की एक फ़ोटो खींची गई है और उसका लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर में मेंशन भी किया गया है। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 वो मेन स्केल के कौन से 2 डिवीजन के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा वर्नियर स्केल का जो 0 है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 22 और 23 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है। तो जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल में 22 मिलीमीटर मेंशन कर दी है, और हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीजन से कंसाइड कर रहा है और एकदम स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो एक एरो मार्क किया गया है, तो 5वें नंबर का जो जहाँ वर्नियर स्केल पे 5 लिखा हुआ है वो डिवीज़न जो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मैच कर रहा है मेन स्केल से। तो जो ये 5 नंबर वाला डिवीज़न है, यहाँ पे वर्नियर स्केल पे टोटल 50 डिवीज़न बने हैं, तो बिल्कुल सेंटर वाला नहीं है कि 25वां डिवीज़न हमारा कंसाइड कर रहा है। तो हम लोगों ने वर्नियर स्केल पे जो 25वां डिवीज़न है वो मार्क कर दिया है, और लिस्ट काउंट 0.2 मिलीमीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया। हम लोग निकाल भी सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे सीखा था। अब हम लोगों को करना क्या है, वर्नियर स्केल के डिवीज़न को लिस्ट काउंट से गुणा करना है। तो 25 गुणा 0.02 अर्थात 0.5 मिलीमीटर आ गया, और अब इस 0.5 मिलीमीटर को मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ देना है तो हमारा फाइनल रीडिंग निकल कर आ जाएगा, विच कम्स टू बी 25 + 0.5 अर्थात 22.5 मिलीमीटर। तो आइए एक और रीडिंग निकाल कर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और रीडिंग दिखाई गई है, इसको भी उसी प्रकार से देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कौन से 2 डिवीजन के बीच में आ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 22 और 23 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है, तो हम लोगों ने 22 मिलीमीटर लिख दिया है। और जो कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल मेन स्केल के डिवीजन से ताकि एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो यहाँ पर हम देखें तो 5वें नंबर के बाद में तीसरा डिवीजन यानी कि 5 तक तो 25 हो गए और +3 तो 28वां डिवीजन कंसाइड कर रहा है। तो एरो मार्क किया गया है, तो हम लोगों ने 28 नंबर मेंशन कर दिया है। और लिस्ट काउंट देखें तो वर्नियर कैलिपर मेंशन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहे हैं, तो इसका लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है। और जब लिस्ट काउंट को वर्नियर स्केल की रीडिंग से मैच गुणा करते हैं तो 28 गुणा 0.02 अर्थात 0.5 मिलीमीटर निकल कर आ जाता है। और जब इसको हम लोग मेन स्केल में ऐड कर देते हैं तो 22.56 मिलीमीटर हमारी फाइनल रीडिंग निकल कर आ जाती है। आइए एक और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जो हमारी जो फ़ोटो है वर्नियर कैलिपर की 0.02 मिलीमीटर वाले वर्नियर कैलिपर की है, और रीडिंग जो हम लोग देखें तो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 15 और 16 के बीच में कहीं आ रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग 15 मिलीमीटर जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यदि हम देखें तो नंबर 3 के बाद में जो पहला डिवीज़न है यानी कि 0 से 3 के बीच में 15 डिवीज़न हो गए, और 16वां डिवीज़न हमारा कंसाइड कर रहा है जो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और लिस्ट काउंट हमारा 0.02 मिलीमीटर है। और जब वर्नियर स्केल रीडिंग को लिस्ट काउंट से गुणा करते हैं तो 0.32 निकल कर आ जाता है, और इसको हम लोगों ने मेन स्केल रीडिंग में जोड़ देना है तो हमारी रीडिंग फाइनल रीडिंग जो है वो 15.32 निकल कर आ जाती है। दोस्तों एक और रीडिंग देखते हैं हम लोग।
यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 33 और 34वें डिवीज़न के बीच में आ रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग 33 मिलीमीटर आ गई। वर्नियर स्केल का जो 32वां डिवीज़न है वो कंसाइड कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मेन स्केल डिवीज़न से, तो 32वां डिवीज़न हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और जो लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर ही है इस वर्नियर कैलिपर का। और जब लिस्ट काउंट से वर्नियर स्केल रीडिंग को गुणा करते हैं तो 0.64 निकल कर आता है, और इसको हम लोगों ने मेन स्केल में जोड़ देना है, तो हमारा रीडिंग 33.64 मिलीमीटर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों एक रीडिंग और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हमारा वर्नियर स्केल का 0 है वो 42 और 43 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है, तो हम लोगों ने मेन स्केल रीडिंग 42 मिलीमीटर ले लिया। 17वां डिवीज़न जो है वो कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से स्ट्रेट लाइन में आने के लिए, 17 हम लोगों ने मेंशन कर दिया। लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है, और जब लिस्ट काउंट से गुणा करते हैं वर्नियर स्केल को तो 0.34 मिलीमीटर निकल कर आता है, और फाइनल रीडिंग में मेन स्केल की रीडिंग में 0.34 को जोड़ देते हैं, तो 42.34 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों एक रीडिंग प्रैक्टिस और करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ का जो वर्नियर कैलिपर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके जो वर्नियर स्केल पर 20 डिवीज़न है जो 19 मेन स्केल डिवीज़न से कंसाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्नियर स्केल का 0 जो है वो 27 और 28 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग हमारी 27 मिलीमीटर आ जाती है। और वर्नियर स्केल का जो 15वां डिवीज़न है वो कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, तो 15 डिवीज़न हम लोगों ने मेंशन कर दिया। दोस्तों इसका जो लिस्ट काउंट निकल कर आएगा 0.05 मिलीमीटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों ने भी देख लिया था कि किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसका लिस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर निकल कर आएगा। और जब लिस्ट काउंट से वर्नियर स्केल रीडिंग को गुणा करते हैं 0.75 मिलीमीटर निकल कर आता है, और उसको मेन स्केल में जोड़ने पर 27.75 मिलीमीटर हमारी रीडिंग आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाया गया है और इसकी रीडिंग निकाल के नहीं दिखाई गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रीडिंग सीख गए होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इस प्रकार की वर्नियर कैलिपर की इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, आगे भी लाते रहेंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में जानकारी ली, उसका यूज़ किस प्रकार करते हैं, लिस्ट काउंट किस प्रकार निकालते हैं, रीडिंग निकालने का प्रोसीजर क्या है, और रीडिंग प्रैक्टिस की। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, आगे भी लाते रहेंगे, तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे। धन्यवाद।